और शराब नीति में भ्रष्टाचार करने का जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, मनीष सिसोदिया है। और उस कमेटी में जो सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत 2 मंत्री थे, इन सभी मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। सत्येंद्र जैन तो पहले से ही जेल में है, 2 महीने से उन्हें जमानत नहीं मिली है। और मुख्यमंत्री केजरीवाल उनको बर्खास्त न करके सीधे तौर पे उनको संरक्षण दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम वो कर रहे हैं। ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करने तक ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का जारी रहेगा। आज हम लोग विधायक दल यहाँ पर उपस्थित है और कल लगातार किसी न किसी रूप में जन आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये भ्रष्टाचारी मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करते। वैक्सीन अगर केंद्र सरकार, मोदी सरकार दे रही है, उसके ऊपर अपना पोस्टर चिपकाना, पोस्टरों की सरकार है, ये तो मालूम ही है आप। क्या विकास दिल्ली में हुआ? एक मेरे को दिल्ली के अंदर निर्माण दिखाइए, फ्लाईओवर, जिसका शिलान्यास इन्होंने किया, उद्घाटन इन्होंने किया। इनको शराब की नई नीति लाने में पैसे चाहिए और शराब की नई नीति को अब रोकने के लिए भी पैसे चाहिए। जो पैसा दिल्ली के हित के लिए लगना चाहिए था, वो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव लड़ने के नाम पर शराब माफियाओं से मिलकर वहां पैसे को बहाया है पानी की तरह। फिलहाल आप देख सकते हैं ये सीएम आवास के बाहर सारे वरिष्ठ नेता भाजपा के मौजूद हैं। तो आज ये मुख्य उद्देश्य क्या है जो प्रोटेस्ट हो रहा है शराब नीति को लेकर और तमाम जो भ्रष्ट नेता जो जैसा कि आप बात कर रहे हैं पोस्टर लिए, तो क्या कहना है? दिल्ली की भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों की बर्खास्तगी तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उसी मांग को लेकर चाहे वो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो या दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन हो, उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। आज हम विधायक दल के साथ यहाँ पर हैं और लगातार ये आंदोलन सड़कों पर जारी रहेगा, जनता के बीच जारी रहेगा, क्योंकि दिल्ली की भ्रष्ट सरकार ने जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी में हजारों करोड़ रुपए का करप्शन किया है, शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है और आम आदमी पार्टी ने अंडर द टेबल जाकर ये फायदा लिया है और उस पैसे का बेजा इस्तेमाल उन्होंने पंजाब में किया है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। काले कारनामे उन्होंने कर रखे हैं, काले चिट्ठे उन्हें पता है उन्होंने किन किन कारनामों पे साइन कर रखे हैं। तो जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत काम करेगा, वो बचेगा नहीं। जो एजेंसियां हैं बड़े निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही हैं। अगर उनके पास कोई ऐसे सबूत हैं कि जिसके आधार पे वो ये कहे कि नहीं मैंने करप्शन नहीं किया है, तो वो दे सबूत। लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। ये चोरी और सीना चोरी ये अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है। सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सबको ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, सबको ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, सबको ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शर्म करो, शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शर्म करो, शर्म करो। अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, बिल्कुल ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, बिल्कुल ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। आदिश जी, क्या कुछ मुद्दा आप लेकर पहुंचे हुए हैं?
देखिए, आज मुख्यमंत्री के पास हम लोग यहाँ पर हमारे नेता विपक्ष श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और सभी हमारे विधायक गण यहाँ आए हुए और अरविंद केजरीवाल से ये मांग करने के लिए कि सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद है, कोर्ट ने भी उनको कह दिया है कि ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की संवैधानिक रूप से वो दोषी है, वो एक चार्जशीटेड है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उनको बर्खास्त करने की जिम्मेदारी केजरीवाल साहब की है। दिल्ली के अंदर लिकर माफिया को सपोर्ट किया, उन्होंने पूरा उनका साथ दिया और उसके साथ मिलकर जो उन्होंने शराब पॉलिसी बनाई जिसमें हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, जिसकी बनाने वाले मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया है। और उस पॉलिसी में जब करप्शन हुआ है, मनीष सिसोदिया को भी बर्खास्त करने की डिमांड को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों भ्रष्ट मंत्रियों को केजरीवाल बर्खास्त करो, इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए और हमने कहा था कि जिस दिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बर्खास्त होंगे तब तक हमारा ये आंदोलन किसी न किसी रूप में ये निरंतर चालू रहेगा। कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट ने भी एक सख्त टिप्पणी की है कि जिस तरह से जो सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबूत होना और नैतिकता के आधार पर संवैधानिक रूप से इस सब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की उनको बर्खास्त करने की, लेकिन अगर वो नहीं बर्खास्त कर रहे हैं तो इससे साफ दिख रहा है कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और भ्रष्टाचार करने वाले मंत्रियों को संरक्षण दे रहे हैं। प्रयोग कर रही है तो उसके बैंक अकाउंट में खाता क्या ईडी ने डाल दिया या भाजपा ने डाल दिया? भ्रष्ट लोग हैं ये, पैसा तो इनके अकाउंट में इन्होंने खुद ही डाला जो इलीगल पैसा था। अभी मनीष सिसोदिया जी फंस रहे हैं 144 करोड़ रुपया। क्या भाजपा ने कहा कि छोड़ दो तुम शराब के ठेकेदारों के? या 30 करोड़ रुपए की इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो L1 था, जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाया कंडीशन, उसका पैसा रिफंड कर दिया। तो क्या ये भाजपा ने कहा कि रिफंड कर दो आप? क्योंकि आप इलीगल पैसा इन लोगों से ले रहे हो, आपकी साठ घाट है, आप कैबिनेट डिसीजन लेते हैं बगैर उपराज्यपाल की जानकारी में दिए, ये भाजपा ने कहा आपको। तो जब आप फंस जाते हैं तो आपको ईडी और भाजपा याद आती है। और जब आप लगातार पैसे ले रहे हैं, अभी आपने कल कहा कि हमने ये पॉलिसी वापस कर दी है, आज आपने 2 महीने की फिर एक्सटेंशन दे दी। कितने पैसे लेकर दी, क्यों दी? क्या आपने इस दिल्ली की जनता को बताया हमने क्यों दी? इसके अंदर क्या घालमेल है, क्या घोटाला है? ये घोटाला सब पकड़ा जाएगा। आप ये सोचते हो कि भाई हमने पॉलिसी वापस कर दी तो जो आप उससे पहले घोटाला कर चुके हैं उसके लिए तो जेल जाना ही पड़ेगा आपको, उससे बच कैसे सकते हैं? और लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री, इनके जो राशन मंत्री थे, वो एक हमारी बहन का राशन बनाने कार्ड आई उसका शोषण किया। इनके कानून मंत्री फर्जी डिग्री रखे हुए थे। इनके 2 स्वास्थ्य मंत्री, एक पंजाब का और एक दिल्ली का, अपना स्वास्थ्य ठीक करने के चक्कर में लोगों के करोड़ रुपए गबन करके आज जेल में है। तो ये भ्रष्ट लोगों की सरकार है। दिल्ली में कोई भी विकास कार्य होता है तो आम आदमी पार्टी का यही कहना रहता है कि जितने भी विकास कार्य हुए दिल्ली में सब आम आदमी पार्टी विकास कर रही है। चाहे जैसा कि अभी ये दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने चल रहा है। आजकल पोस्टर देखने को मिलते हैं आम आदमी पार्टी के उसमें। नहीं, ये पोस्टरों की सरकार है, ये तो मालूम ही है आपको। क्या विकास दिल्ली में हुआ? एक मेरे को दिल्ली के अंदर निर्माण दिखाइए, फ्लाईओवर जिसका शिलान्यास इन्होंने किया, उद्घाटन इन्होंने किया। एक हॉस्पिटल आप दिखा दीजिए जिसका शिलान्यास या उद्घाटन किया। एक स्कूल दिखा दीजिए। स्कूल की तो काफी बात करते हैं केजरीवाल की, काफी बढ़िया स्कूल है। स्कूल दिखा दीजिए आप, तो कैमरा आपका पूरे दिल्ली में चलता है, जिसका शिलान्यास और उद्घाटन इन्होंने किया हो। एक कम्युनिटी सेंटर दिखा दीजिए। इन्होंने कोई विकास का काम दिल्ली में नहीं किया। स्कूल की जो फेम के अंडर भी जो बसें आई वो केंद्र सरकार ने दी। इनका काम पोस्टर चिपकाना है। इनका काम जो केंद्र सरकार काम कर रही है, वैक्सीन अगर केंद्र सरकार मोदी सरकार दे रही है उसके ऊपर अपना पोस्टर चिपकाना, बसें अगर मोदी सरकार दे रही है तो उसके ऊपर पोस्टर चिपकाना। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। केजरीवाल भ्रष्ट हैं, केजरीवाल भ्रष्ट हैं।
ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। अरविंद जैन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अरविंद जैन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मनीष